नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं मकेर प्रखंड के कैतुका लच्छी पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं कैतुका लच्छी पंचायत के भावी समिति प्रतिनिधि विजय किशोर सिंह उर्फ संटू सिंह जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ इनकी पत्नी जो जूली सिंह जी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, पूरी तरह से दमखम के साथ उनका क्या एजेंडा है, और साथ के साथ हम समिति प्रतिनिधि संटू सिंह जी से बात करेंगे कि इनका एजेंडा क्या है, आने वाले दिनों में जनता को कैसे लेके चलेंगे, साथ के साथ इनका विकास को लेकर क्या एजेंडा है। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। और इस चिलचिलाती धूप में हमारे पंचायत में आकर के और हमारे पंचायत के लोगों को अग्रसर आगे ये करने के लिए आपको धन्यवाद, जो इस धूप में आप आए और हमारे पंचायत में आकर के हमारे पंचायत के लोगों को ये कर रहे हैं। इसके लिए जैसे बहुत सारे पद हैं, तो उसके अलावा आप पूरी तरह से एक समिति पद पे ही चुनाव लड़ना चाहें, विकास को लेकर क्या आपका एजेंडा क्या है? देखिए, भावना सेवा की हो तो पद कोई मायने नहीं रखता है, और लूट खसोट हमको करना नहीं है कि हम मुखिया और एमपी एमएलए बनने जाए। सेवा की भावना है, सेवा किए हैं जनता को, उसी को लेकर के आए हुए हैं। हमारे पंचायत में पंचायत समिति अभी जो है, उस व्यक्ति के बारे में हमारे पंचायत में जाके आप पहले घूमिए, पता कीजिए क्या है। कोई विकास पंचायत समिति का नाम में बोल करके एक चापाकल भी यहाँ नहीं हला अभी तक इस पंचायत में। तो हमारा एजेंडा रहेगा कि स्वच्छ पंचायत बनाएंगे, निर्मल पंचायत बनाएंगे, और युवाओं को लेकर के जोड़ करके आगे शिक्षा के मामला में, या प्रखंड में आप तो न्यूज़ चलाते हैं तो जानते होंगे प्रखंड में किस प्रकार की धांधली हो रही है। तो एक समिति का चुनाव इसलिए है कि हम ताकि अपने पंचायत को निर्मल स्वच्छ सुंदर बना सकें, और इसी विषय पर हम काम कर रहे हैं, इसी मुद्दा पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और युवाओं की भरपूर सपोर्ट सहयोग मिल रहा है। सब भाई मिलजुल के हम लोग आगे काम कर रहे हैं। पूरी तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर? जी जी जी, अभी हम आपको 18 घंटा अपने पंचायत में मिलेंगे, अपने दरवाजे पर नहीं मिलेंगे, अपने पंचायत में किसी न किसी के दरवाजे पर ही मिलेंगे। क्या अभी राजनीति में ही आ रहे हैं तो जनता के पास जा रहे हैं, या इसके पहले भी एक समाज सेवी के रूप में भी? अभी हम लगभग 20 साल से जनता के बीच में हैं, लेकिन अभी तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा हूं, और इस बार कोई योग्य कैंडिडेट नहीं होने के कारण हम चुनाव में आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीते हुए हैं, उनके कार्यकाल में विकास को लेकर क्या जीते हैं, विशेष करके मनरेगा के तहत जो सबसे बड़ा फंड है समिति कैंडिडेट को, तो उस पर कितना काम आपके पंचायत में? देखिए, हमारे पंचायत में पंचायत समिति का अगर 5 रुपया का फंड भी अगर लच्छी पंचायत में हुआ होगा तो हम इस पर चैलेंज कर सकते हैं। जो भी फंड मनरेगा हो या नल जल, जो भी विकास हुआ, 1 रुपया का या 50 पैसा का हो, जो भी विकास हुआ है, ओनली मुखिया जो है अपना करा रहे हैं, वही कराए हैं। लेकिन पंचायत समिति के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर 5 पैसा का काम न हुआ है। लच्छी पंचायत में आप कहीं भी, किसी भी वार्ड, 14 वार्ड है, 14 वार्ड का ये पंचायत है, कहीं भी जा करके घूम करके पता कीजिए, आप 1 पैसा का काम बीडीसी प्रत्याशी ने नहीं किया है, यानी बीडीसी जो है वो किया है। तो इसी मुद्दा को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आप 5 साल दिए, इसके पहले भी विगत 10 साल पहले यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे नंद किशोर सिंह, उनके बाद और राजेंद्र साहब भी समिति हुए, लेकिन विकास के नाम पर हमारा पंचायत आज के डेट में मकेर 8 पंचायत में सबसे निचले स्तर पर है। तो आने वाले दिनों में आप एजेंडा बनाए होंगे कि आने वाले दिनों में युवा हो, गरीब गुरबे हो, तो कैसे आप आगे लेके चलिएगा? वो एजेंडा देखिए, युवा के लिए एजेंडा बनाने की आवश्यकता नहीं, युवा के साथ में है, युवा के हर प्रकार से सहयोग करते हैं। अभी विगत महीना दिन पहले बहुत ही बढ़िया हम टूर्नामेंट का आयोजन किए हुए थे, जिसमें हमारे माननीय विधायक बड़े भाई कृष्ण कुमार मंटू सिंह जी भी आए हुए थे, और उन्होंने भी हम लोगों को भरपूर सहयोग दिए, भरपूर सहयोग किए भी। तो हम लोग युवा के तरह लेकर के ही चलते हैं, क्योंकि युवा हैं भी, और युवा के जोड़ कर ही कोई काम होता है। आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री भी युवा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पंचायत में जो भी युवा हैं, जो भी हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी लोगों के साथ मिलजुल के हम लोग आगे काम करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग अच्छा खासा काम किए। जो हम लोग जीते हुए प्रत्याशी हैं, नहीं चूँकि कुछ ज़्यादा फंड दे सकते हैं, लेकिन जो भी अपना ये है सहयोग के रूप में करते हैं। बाढ़ से अभी हमारे पंचायत के लोग त्राहिमाम कर रहा था, लेकिन कोई बीडीसी प्रत्याशी या कोई सामने नहीं था। तो आप बाढ़ काल में कितना जनता के पास कितना गए? बाढ़ काल में हम देखिए, अब हम तो जीते हुए तो हैं नहीं ना कि हम कुछ कर सकते हैं। जाकर उनका दुख दर्द सुने, तकलीफ हुई, इसी को आधारशिला मान करके कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आप एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए और हम उनको सेवा करें।
जैसे आप आते हैं, जीत कर आते हैं, पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती है, तो क्या आप भी वैसे ही बन जाइएगा या आने वाले दिनों में ऐसे ही सेवा करते रहिएगा? सेवा हारे या जीते, सेवा तो करना ही करना है। वो हार भी जाएंगे तो सेवा करेंगे, जीत जाएंगे तो इतना वादा जरूर करेंगे कि मकेर प्रखंड में 8 पंचायत में लच्छी 1 नंबर पर होगा और लच्छी पंचायत मकेर प्रखंड को स्वच्छ सुंदर बनाने का काम करेगा। क्या लच्छी पंचायत है, लच्छी पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में आप कितना प्रयास करेंगे कि एक आदर्श पंचायत बने ये पंचायत? मैं वो एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि लच्छी पंचायत अगर मेरे 5 साल के रिजर्व में आदर्श पंचायत नहीं हुआ तो उसके विगत 5 साल बाद मैं कोई भी पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 5 साल में एनी हाउ लच्छी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा ही बनाऊंगा। साथ के साथ आपके पंचायत में बहुत सारे करप्शन होंगे, जो करप्शन करप्ट देखिए, पंचायत में या प्रखंड में करप्शन का जगह है तो आने का मेन मुद्दा यही ना है। ब्लॉक में धांधली वीडियो का लूट खसोट कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा पंचायत समिति प्रत्याशी है, समिति जो अभी है वो जाइएगा तो कहीं भट्टी में मिलेगा, उसको समाज से मतलब है नहीं। तो हमको सबसे ये है कि पहले प्रखंड में जो घुसखोरी लूट खसोट चल रही है, इंदिरा आवास में रुपया ले लेना या नल जल में धांधली कर देना, तो ये सब मुद्दा को देखते हुए ब्लॉक को अफसरशाही जो है उसको कंट्रोल करेंगे और अपने पंचायत को स्वच्छ सुंदर आदर्श पंचायत बनाएंगे। जैसे युवा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, तो उसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना हौसला उनका बढ़ाते हैं? आपको तो बताया, अभी हमने टूर्नामेंट कराए हुए थे, उसमें हमारे विधायक जी आए हुए थे, तो हमने विधायक जी से भी क्वेश्चन किया कि देखिए इसके पिछले 5 साल शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा विधायक थे, तो अमनौर के विधायक थे, तो अमनौर में स्टेडियम बना दिए, फुटबॉल का स्टेडियम धरहरा में चोकर बाबा ने 1.25 करोड़ का इतनी लागत से स्टेडियम बनाने का काम किए। लेकिन अभी तक वो विधायक हो, MP हो, MLA हो, मकेर प्रखंड ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज तक अब मकेर प्रखंड चलते हुए लगभग 30 बरस हो गया, आज तक प्रखंड का अपना मुख्यालय नहीं बना, आज तक अपना प्रखंड नहीं बन पाया हो, अपना भवन नहीं बना पाया। तो ये सब मुद्दा है, इस सब मुद्दा को लेकर के प्रखंड में रखेंगे हम, प्रखंड में इसका लड़ाई लड़ेंगे, इसका लड़ाई अपने विधायक जी से लड़ेंगे और विधायक से लड़े भी हैं, बोले हैं विधायक जी को साफ शब्दों में कि विगत 5 साल में स्टेडियम, वहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम हुआ है, तो हमारे मकेर प्रखंड को क्रिकेट स्टेडियम के रूप में आपको एनी हाउ देना होगा, क्योंकि आज हमारे विधायक जी सत्ता में हैं, हमारे सांसद महोदय सत्ता में हैं। तो ये सब जो मूलभूत मांगे हैं उसको बहुत पुरजोर तरीका से मैं रखूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं हूँ कि मैं जा करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्चा करके चुनाव जीत करके AC में 16 AC वाला लोग नहीं है। अभी देखिए, अभी यहाँ से हमारे घर की दूरी 0.5 किलोमीटर है। आज अपने भाई के पास बैठे हुए हैं, लोगों से अपना आप बीती सुन रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यही सब। जैसे आप पूरी तरह से गांव में रहते हैं, तो एक किसान को लेकर भी आपका सोच होगा कि आने वाले दिनों में अगर हम जीत कर आते हैं तो जितना हमारी तरफ से होगा किसान को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसान के देखिए, किसान का जो अभी माननीय मुख्यमंत्री का योजना चल रहा है, जो हर पंपी सेट के पास में मोटर लगवा देना, ये करना, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। उसमें जाकर देखिएगा, हमारे प्रखंड में जहाँ भी बोरिंग हो गया वहाँ पर पोल वहाँ तक पहुँचने का काम हो गया है। और इसके लिए जो हम लोग के बिजली विभाग के हैं उनसे भी बात होती है बराबर हम लोगों को, तो उस पर हम लोग तो अभी कहिए रख सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की तरफ से आप बताएं तो जल जीवन हरियाली जो एक योजना है, ये कितना % सक्सेसफुल हुआ आपको? देखिए, मतलब जल जीवन हरियाली ये तो मुख्यमंत्री का बहुत ही सराहनीय योजना है, बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन धरातल पर हमारे पंचायत में योजना कहीं नहीं है। इसको लेकर आपका एजेंडा आगे क्या एजेंडा है? वही सब एजेंडा है कि हम आज को इतना सपोर्ट मिल रहा है, लोग सहयोग कर रहा है ना, एजेंडा ना है। कोई चेहरा देखने से थोड़े कोई वोट देता है जी, लड़ रहे हैं उसके लिए, कर रहे हैं, तभी लोग साथ दे रहा है, सहयोग मिल रहा है सब लोगों का। ऐसे साथ के साथ जो गरीब हैं, गरीब गुरबे हैं, जिनको इंदिरा आवास मुहैया होना चाहिए, तो आपकी पंचायत में इंदिरा आवास को लेकर क्या आपका कितना ब्लॉक के माध्यम से? देखिए, मतलब इंदिरा आवास तो विगत 5 साल में कुछ सुधार हुई है इसमें, विगत 5 साल में कुछ इंदिरा आवास में कुछ लोगों को मिला है जिसको मिलना चाहिए। लेकिन विगत 20 साल पहले जाइएगा तो हमारे 1 नंबर, विगत 10 साल जो पिछले ये 5 साल छोड़ करके, उस टाइम में मुखिया एक लच्छीकाई हुआ करते थे शैलेंद्र सिंह करके, तो वो मुखिया थे, तो उनके टर्म में हमारे 1 2 3 4 5 नंबर वार्ड तक लोगों का BPL में नाम तक नहीं था। अभी कुछ लोगों को, मतलब 20% लोगों को नाम जोड़ने का काम हुई है, लेकिन अभी भी हमारा 1 से लेकर 5 नंबर वार्ड तक बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसका भी BPL में नाम नहीं है। तो ये सब मुद्दा को हम प्रखंड में रखेंगे पुरजोर तरीका से, और नाम जोड़ने का काम होगा और सबको आवास मिलेगा।
साथ के साथ अपने लच्छी पंचायत की जो कैतुका लच्छी पंचायत है, कैतुका लच्छी पंचायत की जनता को कुछ संदेश भी देना चाहेंगे कि पंचायती चुनाव में कैसे जन समर्थन कितना? जी संदेश क्या, संदेश तो यही देना चाहेंगे कि देखिए ये जो पंचायती चुनाव है इसमें बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए और सुयोग्य उम्मीदवार चुनिए जो आपके बीच रहे, जो आपके तकलीफों को समझे, जो आपकी समस्या को सुने, जो आप 12 बजे रात को उसके पास जाए तो उसका दरवाजा आपके लिए खुले, वैसे प्रतिनिधि को चुनिए। अगर हम उस लायक हैं तो आप हमको एक बार मौका दीजिए। हम कोई मुखिया और एमपी का चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, पंचायत समिति का बहुत ही ये चुनाव है, इसलिए हम इसी से एक छोटा सा शुरुआत किए हैं